ओम शांति। आज की सभा में कोई भाई नजर ही नहीं आ रहा है। बाबा कितना भी कहे कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर भी आँखों से जो देखते हैं तो बहनों को देख करके फिर भाई भाई कहना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कोई भाई बैठे हों तो उनका भी स्वागत है, और बहनों का, माताओं का तो विशेष आज के विशेष दिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी बहुत प्यार से, बहुत आदर से अपने इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मातेश्वरी सरस्वती जी का विशेष दिन मना रहे हैं। दुनिया के अंदर लौकिक जन्मदिन के साथ जोड़ते हैं। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की रस्मों रिवाज दुनिया से न्यारी है, प्यारी है। बाबा के बनने के बाद पुरुषार्थ करते करते जब अपनी ऐसी उच्च स्थिति में आत्मा पहुंच जाती है और शरीर को त्याग कर अपने अग्रिम पार्ट में पहुंच जाती है, तो उनकी जो यज्ञ के प्रति देन है, मानवता के प्रति जो सेवा है और युवाओं के प्रति, खास युवा बहनों के प्रति एक ऐसा मिसाल कायम किया जिन्होंने, उनके अव्यक्त दिवस पर आज हम सभी उनको नतमस्तक भी होते हैं, उनको याद भी करते हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं खास उनको याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने आदि से लेकर के बहुत उच्च स्तर का अपना पार्ट बजाया है। उम्र उनकी 18 साल की थी जब इस यज्ञ की स्थापना हुई, लेकिन बाबा ने उनके अंदर वो गुण और विशेषताएं देखी कि उनको मम्मा कह करके बाबा ने पुकारा, और मम्मा को इस यज्ञ की बागडोर संभाल दी। ओम मंडली में शुरू में ऐसा नहीं कि सब मम्मा के समान थे। दादी प्रकाश मणि, दीदी मनमोहिनी, अन्य दादियाँ सब थीं। जानकी दादी माताजी के स्वरूप में, गुलजार दादी उस समय 9-10 साल की होंगी। तो ये एक
इस संसार के अंदर शिव बाबा की तरफ से ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो श्रीमत मिली, उस अनुसार संसार में एक नई शुरुआत हुई। दुनिया के अंदर जितने मठ पंथ संस्थाएं बनी हुई हैं, सब के अंदर उनके मठाधीश, उनके चेयरपर्सन, उनके गुरु, वो सब पुरुष प्रधान संस्थाएं हैं। लेकिन आप सोचिए, शिव बाबा उन्होंने नया विश्व स्थापन करने के लिए, सतयुगी संसार की स्थापना करने के लिए किसको निमित्त बनाया? बहनों और माताओं को। और उन सब में सबसे नंबर 1, सबसे बुद्धिजीवी, सबसे अधिक जिनके अंदर दैवी संस्कार और उसके साथ साथ 16 कलाओं में से अधिकतर कलाएं उनके जीवन में थीं। और सबसे बड़ी कला इस संसार में, खासकर ये कलयुग के अंत समय, सभी बहनों और भाइयों को एक संगठन में, एक सूत्र में बांध के रखना, एक माला के दाने बना करके रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब था। और बाबा ने ये जिम्मेदारी मातेश्वरी जी को दी। मम्मा को इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का हेड बनाया उस समय। तो सबसे पहले आप सोचिए, आज जिनका हम दिन मना रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? 18 साल की उम्र और दुनिया के हिसाब से बहुत लौकिक अलौकिक गुणों से भरपूर, अनेक प्रकार के साज और गायन विद्या में भी बहुत प्रवीण थी। अपने समाज के अंदर, सिंधी समाज के अंदर बहुत नाम था उनका। लेकिन बाबा ने जब मम्मा को इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की बागडोर संभालने के योग्य समझा और उनको ये जिम्मेदारी दी, तो तब से लेकर के उन्होंने सभी को ईश्वरी स्नेह से, बहुत आदर से, बहुत प्यार से ईश्वरी परिवार में एक नई शुरुआत करके दिखाई। मम्मा की एक खास बात जो जिसके कारण इतने भाई बहनें मम्मा के ज़्यादा समीप आए, खास बात थी उनकी स्वाभाविक इस तरह की सूरत। उस सूरत के अंदर आपको वो दिव्यता, वो पावनता, वो पवित्रता और उसके साथ साथ माँ का क्या स्वरूप होता है, माँ का क्या प्यार होता है,
वो मम्मा के द्वारा बहुत सहज हर एक को आकर्षित करता था, अपना बना लेता था। एक बार मम्मा के सामने कोई आया, मम्मा से दृष्टि ली, दो शब्द वाणी सुनी, चाहे उनका अपना शरीर कितना भी बड़ा हो, भाई हो बहन हो, सहज रीति से स्वतः ही मुख पर मम्मा शब्द आ जाता था और मम्मा भी सहज रीति स्वीकार करती थी, क्योंकि मम्मा को ये आभास हो गया था कि उनका इस समय संगम युग पर विशेष क्या पार्ट है। वो विश्व की जैसा उनका यादगार स्वरूप है, एक तरफ सरस्वती विद्या की देवी, जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, खासकर भारत से संबंधित मैं कह रहा हूँ, भारत में सब स्कूलों के अंदर जब सेशन शुरू होता है तो खास सरस्वती वंदन, सरस्वती पूजन होता है। तो आप सोच सकते हैं भक्ति का भी उनका स्वरूप और ज्ञान मार्ग में। आज सवेरे आप सब ने मम्मा की वाणी सुनी, हाँ सुनी थी वाणी, सभी ने सुनी वाणी। अच्छा, तो आप देखो कितनी सरल भाषा में, बहुत सरलता से, लेकिन कितनी ऊंची ऊंची बातें मम्मा ने उस एक मुरली के अंदर सुनाई। मेरा मम्मा के साथ संबंध 1959 में मैं जब ज्ञान लेना शुरू किया था, 1 महीना हुआ था, बॉम्बे की बात है ये, और 1 महीने के बाद मातेश्वरी जी का बॉम्बे में आना हुआ था। और 1 महीना मम्मा उस समय बॉम्बे में रही थी। रोज़ शाम को 5 से 6 मम्मा की वाणी सुनने के लिए हम पहुंच जाते थे। हमारे साथ और भी मित्र थे। जब उनकी वाणी सुनते, जैसे आज की वाणी में आपने सुना, जब भी मम्मा की वाणी सुनते थे, जिस विषय को मम्मा सुनाएगी उसकी इतनी गहराई में ले जाएगी। बाबा की वाणियाँ आप देखेंगे कि वो एक ही वाणी के अंदर सागर की लहरें जैसे होती हैं। लेकिन जिस तरह से यादगार में भी मम्मा के लिए सरस्वती नदी को देखा किसी ने कभी? नदी को किसी ने नहीं देखा है। देखा है? कहाँ देखा है? हाँ, त्रिवेणी संगम पर कहाँ मिलती है आपको? गुप्त कहते हैं। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप शांति वन में जो सब बहनें आई हो व भाई भी आए हैं, सभी को सरस्वती नदी का पानी पीने को मिलता है, नहाने को मिलता है।
हमारे शास्त्रों के अंदर भी ये बात आती है और साइंटिस्टों ने भी इस बात को खोजा है कि हिमालय से सरस्वती बहते बहते, हाँ, लेकिन गुप्त रीति से सोमनाथ तक जाती है। और हमारे पास जो बनास नदी कहलाती है, जो इधर एक साइड उसके पहाड़ों की 3 रेंज है, दूसरी साइड भी 3 रेंज है, बीच में से जाती है, तो ये सरस्वती नदी इधर से पास होके जाती है। तो जैसे मम्मा का नाम है, हम कहते हैं देखिए उनके वरदान से हम लोगों को राजस्थान में बैठे हैं। राजस्थान में पानी की दिक्कत बहुत होती है, लेकिन आज दिन तक बाबा के बच्चों को पानी की कोई दिक्कत नहीं हुई। बल्कि बाबा के बच्चों के कारण आसपास के गांवों की भी सेवा होती है, उनको भी पानी पहुंचा देते हैं, खासकर गर्मी के दिनों में। तो मम्मा की बातें जब हम सोचते हैं तो मैं तो वो पहले शुरू के दिन मुझे याद आते हैं। बहुत छोटी उम्र थी, 20 साल की उम्र थी, पढ़ाई पूरी हुए अभी 1 महीना ही हुआ था, और फिर ये ईश्वरी पढ़ाई पढ़नी शुरू की थी। तो मम्मा के हर क्लास के अंदर एक ऐसा अनुभव होता था, एक तो सहज, जो जैसा नाम है सहज राजयोग, तो मम्मा की तरफ देखते दृष्टि मिलते ही योग युक्त हो जाते थे। और दूसरा फिर मम्मा की जो वाणी चलती थी, अब हम नए नए थे तो आप सोच सकते हो नए भाई बहन जब आते सेंटरों पर, कई प्रश्न मन में होते हैं, कई बातें समझ में एकदम से नहीं आती हैं। तो मम्मा की वाणी में रोज़ हमारी जो कोई बातें मन में ऐसे संकल्प आएंगे, कोई प्रश्न उठेंगे, बिना उनको बताए मम्मा की वाणी में सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे। तो एक बार रहा नहीं गया हमसे, मातेश्वरी जी से मिले तो बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट से मम्मा से पूछा, मम्मा ये आपको कैसे मालूम है कि हमारे मन में क्या संकल्प चलते हैं, हमारे क्या प्रश्न हमारे दिल में रहते हैं? आप बिना पूछे हम लोगों से स्वयं ही वाणी के द्वारा सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हो। मम्मा इतनी नम्रता से कि मम्मा तो गद्दी पर बैठती है तो बाबा की याद में बैठती है, और उस समय बाबा जो मेरे से कहलवाता है वो मैं वाणी में सुनाती हूँ। मैं कोई किसी की थॉट रीडर नहीं हूँ। हाँ, किसी के मन में क्या प्रश्न चल रहे हैं वो मैं नहीं जानती, लेकिन बाबा जानता है और बाबा मेरे से वो कहलवाता है। इतनी अच्छी बात हमें लगी। उन्हीं दिनों में एक कॉन्फ्रेंस थी, और कॉन्फ्रेंस थी बहुत बड़े बड़े ये धर्म नेताओं की। उसके निमंत्रण के लिए बहनों के पास जो ऑर्गेनाइज़र थे आए, निमंत्रण दिया, बहनों ने निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, लेकिन बॉम्बे में वो शाम के टाइम 7 से 9 कॉन्फ्रेंस थी, और स्थान था भिंडी बाज़ार। काफ़ी मशहूर जगह है बॉम्बे में। तो बहनों ने कहा हम तो शाम के टाइम बाहर जाएंगे नहीं, तो कौन जाए उस समय? तो मम्मा से पूछा बहनों ने, अब क्या करें?
तो मम्मा ने कहा निर्वैर को भेज दो। तो मुझे बुलाया गया मम्मा के सामने। मम्मा ने कहा आप जाओ प्रोग्राम के अंदर। मैंने कहा मम्मा पर मैंने तो कभी स्पीच दी नहीं है कहीं, अभी तो मैं खुद ये सीख रहा हूँ। 1-2 महीने ही हुए हैं, 1.5 महीना हुआ है। तो मम्मा ने बड़े प्यार से कहा इधर आओ मेरे पास, इधर बैठ जाओ। मम्मा सोफे पर बैठी थी, मैं पास में बैठ गया, उनकी तरफ देखने लगा। मम्मा ने बहुत प्यार से दृष्टि दी, मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे सिखाया कि कैसे स्पीच देनी है, भाषण कैसे करना है। क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस का विषय था विश्व शांति। तो मम्मा ने बड़ी सहज रीति से मेरे को 2 मिनट के अंदर वो सारा स्पीच क्या करनी है वो सिखाया। 2 या 3 मिनट लगे होंगे मुश्किल से। और उसमें कि सबसे पहले तो जिन्होंने निमंत्रण दिया है उनकी तारीफ करना कि आपने इतना अच्छा विषय ये रखा है। फिर उसके बाद है कि क्या सचमुच दुनिया में विश्व शांति थी कभी, वो कब थी, उनको तो पता नहीं है। तो आप फिर बताना कि वो सतयुग में थी, वहाँ से कैसे नीचे आए हैं और शांति लाने के लिए कितने प्रयास हुए हैं, कितने धर्म स्थापन हुए हैं, वो सारा बता देना उनको। लेकिन फिर भी अभी शांति नहीं है, फिर भी उसकी खोज हो रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये मनुष्य आत्माओं का काम नहीं रहा। अभी विश्व शांति स्थापन करना वो विश्व पिता का काम है। तो उस पिता का परिचय देना फिर बाबा का परिचय देना और फिर लास्ट में 3 मिनट साइलेंस करवा देना। तो ये 3 मिनट में मुझे सिखाया और मैं गया उस कॉन्फ्रेंस में। बहुत बड़े बड़े विद्वान, हिंदू धर्म के भी, मुस्लिम भी, सब थे, क्रिश्चियन नहीं थे उसमें। तो पहले 2 बहुत बड़े बड़े विद्वान बनारस में जिन्होंने PhD वगैरह की हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले, पहले उनके भाषण हुए, फिर मेरा भाषण हुआ। तो जैसे मम्मा ने मेरे को सिखाया था मैंने वैसे ही बाबा की याद में शुरू किया। और भाषण करते करते मेरा ख्याल है आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था। आधा घंटा हुआ और लास्ट में 3 मिनट साइलेंस की। इतना अच्छा उसका वो प्रभाव पड़ा उस समय। और हमारे पास ये त्रिमूर्ति, गोला और कल्प वृक्ष के चित्र थे, थोड़ी उनकी भी मदद ली थी, उनसे भी थोड़ा इशारे से समझाया था। और उनकी कॉपी हमारे पास छोटे साइज़ में थी। कॉन्फ्रेंस के बाद इतने लोग वो लेने के लिए आ गए, इतनी भीड़ हो गई, मैं क्या बताऊं आपको। तो जैसे कहा जाता है मात के मम्मा के लिए कि सरस्वती विद्या की देवी है, प्रैक्टिकल मैंने वो अनुभव किया। अगर कोई अच्छी स्पीच देते हैं तो कहते हैं इसके तो ज़बान पर सरस्वती जैसे बैठी है। तो वो सरस्वती मैया ने मेरे को भाषण करना सिखा दिया। फिर इसके बाद मम्मा के साथ मिलते रहे। एक बार बहुत प्यार से मम्मा ने भोजन पर बैठी थी, अपनी थाली से मुख में गिट्टी खिलाई। तो मेरे को उस समय बहुत मम्मा के प्रति प्यार आया।
और फिर बाद में धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ा तो मम्मा की बहुत सारी बातें देखते थे। उसमें दो बातें खास देखी। एक तो मम्मा को जब खुद अकेले कहीं भाषण करना है, स्पीच देनी है, मुरली चलानी है, तो उस समय मम्मा पूरी अथॉरिटी से, जैसे शेरनी गरज रही हो, वो दादी प्रकाशमणि होती थी ऐसे, लेकिन मम्मा की जैसे माँ की लोरी होती है, सारी विश्व की आत्माओं को जैसे वो लोरी दे करके उनको ज्ञान दे रही, इस तरह की मम्मा की स्पीच होती थी। और फिर धीरे धीरे जैसे समीप आते हैं तो और भी कई बातें देखी। मम्मा के अंदर जो खास विशेषताएं थीं, बाबा ने कैसे वो भी उनके द्वारा कुछ बातें करवाईं। आपने श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा होगा, देखा है? तो श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र जो है उसका डिज़ाइन बनवाना था प्रिंट कराने से पहले। उसके लिए मम्मा के ऊपर बाबा ने जिम्मेदारी रखी और उसके लिए हमारे बॉम्बे के घाटकुपर सेवा केंद्र पर नलिनी बहन है, उनके पिताजी वो निमित्त बने थे, काकूबाई उनका नाम, वो निमित्त बने थे आर्टिस्ट को लाने के लिए। वो आर्टिस्ट आकर के अपना जो डिज़ाइन बना के लाता था, फिर मम्मा उसको देखती थी। देखने के बाद शील इंदिरा दादी को कहती थी, बाबा के पास जाओ, देख के आओ इसमें क्या कमी है अभी। तो ट्रांस में जाती शील दादी, हाँ, मम्मा उनको दृष्टि देती और 1 मिनट में ट्रांस में चली जाती और 5-7 मिनट के बाद आकर के बता देती इसमें क्या क्या करेक्शन है वो चित्र के अंदर। आप सोचिए, वो श्री लक्ष्मी नारायण का जो चित्र बना पहला उसके डिज़ाइन को बनाने में 3 मास लग गए थे। लेकिन मम्मा को बाबा ने कहा, मम्मा जब तक ये डिज़ाइन तैयार नहीं हुआ है आपको मधुबन नहीं आना है, आपको बॉम्बे में ही रहना है। तो मम्मा ने सहर्ष उसको स्वीकार किया, क्योंकि मम्मा सिर्फ डिज़ाइन के लिए तो नहीं, मम्मा तो फिर अपनी दूसरी सेवाएं थी। भाई बहनें आते थे मिलने के लिए, कई वीआईपीज़ आते थे मिलने के लिए, और फिर उसके साथ में रोज़ क्लास भी उनके होते थे, मुरली होती थी। तो 3 मास लगातार आप सोचिए, अगर मम्मा के साथ कोई रहे क्या हो जाएगा उसको, दिल में क्या आएगा? यही आएगा कि मम्मा से हम सब कुछ सीख लें और हम भी ऐसी सेवा करते रहें। तो फिर उसके बाद फिर जो कारोबार मिलती थी, जैसे वो डिज़ाइन बने, उसकी ट्रांसलाइट बनवानी थी, उसके चित्र बनवाने थे, वो सब हम फिर विश्व किशोर दादा की गाइडेंस से सब करना सीख गए। लेकिन मम्मा के साथ बड़ा एक समीप का संबंध रहा। शुरू में जैसे बच्चों का होता ही है, पहले माँ के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, फिर बाप के नज़दीक जाते हैं। तो मेरे साथ अलौकिक जीवन में भी ऐसे ही हुआ है। बहुत मम्मा के समीप रहे, दादी प्रकाशमणि के समीप बाद में आए, लेकिन छुट्टियां जब मिलती थी तो मैं छुट्टियों में जा कर के सेवा करता था, 2-2 महीना जयपुर में। फिर आकर के मम्मा को सुनाता था। तो मम्मा को सुनाते सुनाते एक बार मैंने कहा, मम्मा मेरी तो दिल है कि मैं पूरा ही इस सेवा में लग जाऊं।
जो लौकिक जॉब है, लौकिक नौकरी है, उसको मैं त्याग दूं और पूरा ईश्वरी सेवा में लग जाऊं। तो अभी ये वैसे तो बहनों के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, भाइयों को तो कहते हैं आप कुछ ना कुछ लौकिक कारोबार भी करो। लेकिन मम्मा ने मेरे को, मेरी जन्मपत्री जानती थी, बहुत प्यार से दृष्टि देते, कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वरी सेवा में जीवन देना, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। मनुष्य को क्या चाहिए अपने जीवन में? खाने को 2 रोटी चाहिए, पहनने को 2 कपड़ा चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। तो भले आप ईश्वरी सेवा में लग जाओ। तब से मेरा संकल्प शुरू हो गया। तब तक मैं 8 साल की नौकरी कर चुका था। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम लगा, 1 साल लग गया था। लेकिन मम्मा के उस इशारे के फलस्वरूप मैं पूरा अपनी जीवन को ईश्वरी सेवा में लगा सका। मम्मा की बातें तो ऐसी हैं कि एक तो पहली बात है कि इतने बड़े संगठन को संगठित रखना, जिसमें बड़ी बड़ी दादियाँ जब आपस में मीटिंग करती थीं, एक से एक बढ़ कर के दादी उसमें होती थी। लेकिन मम्मा सबकी बात सुन कर के सबको इज्जत देना, सबको प्यार देना, क्योंकि मम्मा की धारणा ऐसी थी। मम्मा कहती थी, आम तौर पे समझते हैं कि बड़ों को रिस्पेक्ट दो, छोटों को प्यार दो, समान को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नहीं तो समान को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो आप उसमें टकराते हैं। तो मम्मा को प्रैक्टिकल में देखा, किसी का भी नाम ले कर के उस नाम के साथ एक शब्द ज़रूर जोड़ती थी, जी। हम कहेंगे मम्मा आप हमको जी शब्द से ना कहिए, सिर्फ निर्वैर कहिए। तो मम्मा मुस्करा तो देगी, फिर जब बुलाएगी तो वही निर्वैर जी। दूसरे किसी को बुलाना होगा, जी शब्द के बिना वो कभी किसी को नहीं बुलाती। तो समझ में आया कि ये जो बहुत बड़े लोग होते हैं, रॉयल लोग होते हैं, ये उनकी ये निशानी है कि वो खुद रिस्पेक्टफुली अपने आप अपने स्वरूप में रहते हैं तो दूसरों को भी रिस्पेक्ट देते हैं। चाहे छोटे बच्चे हों उनको भी देंगे, बड़े हैं उनको भी देंगे, हम उम्र हैं उनको भी देंगे। और उसके कारण मैं कहता हूँ कि आज उस समय भी बहनें माताएं तो बहुत थी यज्ञ के अंदर, पर सब में सबसे प्यारी मम्मा नज़र आती थी। और मम्मा की एक विशेष बात कि मम्मा से कोई भी छोटा बड़ा मिलना चाहता था तो ऑलवेज़ वेलकम करती थी। इसके साथ साथ यज्ञ की कारोबार कैसे चले, जिसमें भाई भी हैं बहनें भी हैं, तो यज्ञ की कारोबार को चलाने के निमित्त बाबा ने मम्मा के ऊपर जिम्मेदारी रखी हुई थी। और यज्ञ की हिस्ट्री आप सुनते हो तो कहाँ से कहाँ पहुँचते गए। लेकिन मम्मा का निश्चय अटल था, कभी उस निश्चय में थोड़ी भी हलचल हमने नहीं देखी।
चाहे थोड़े बीच में क्या कहते हैं उसको, कोई विघन शब्द कहेगा, लेकिन टेस्ट पेपर थे, बीच बीच में टेस्ट पेपर भी आते थे और आज दिन तक भी आते हैं। लेकिन मम्मा का वो निश्चय कि परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान के द्वारा ये कार्य शुरू हुआ है और ये संपन्न होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अवश्य स्थापना का कार्य संपन्न होना है। और इसके साथ साथ मम्मा ने एक विशेष जो पुरुषार्थ अपना किया, बाबा थे और कहेंगे उनमें शिव बाबा की पदरामणि थी, लेकिन मम्मा के सामने बाबा का एग्जाम्पल था कि बाबा सवेरे इतना जल्दी उठ करके अपना पुरुषार्थ करते हैं, तपस्या करते हैं, साइलेंस का अभ्यास करते हैं। तो मम्मा की दो बातें खास, एक तो सवेरे जल्दी उठने का, सवेरे विचार सागर मंथन भी करने का, तपस्या भी करनी, और उसके साथ साथ स्टूडेंट लाइफ क्या होती है वो प्रैक्टिकल में हम सबके सामने एग्जाम्पल बन करके बताए। बाबा जब मुरली सुनाने के लिए बैठेंगे तो मम्मा पास में बैठेगी, और वैसे मम्मा को मुरली सुनानी तो सामने देखेंगी, लेकिन जैसे ही बाबा आकर के बैठेंगे तो मम्मा बाबा के प्रति इतना भाव, इतना उनके प्रति आदर करती थी, इतना रिस्पेक्ट देती थी कि बाबा हॉल में आए और मम्मा बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाएंगे। बाबा आके कहेंगे मम्मा सुनाओ सुनाओ, बहुत अच्छे सुना रहे थे, आगे सुनाओ आप। मम्मा बिल्कुल मुस्कराते हुए, लेकिन एक शब्द नहीं बोलेगी। इतना बाबा के लिए उनको दिल में प्यार भी और रिस्पेक्ट भी थी। ये सीखने के लिए हम लोगों के लिए मम्मा ने ऐसी ऐसी एग्जाम्पल अपनी सेट की कि जब कोई बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट कैसे रखना है, उनके प्रति हमारी भावनाएं कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसके साथ में आज्ञाकारी बनना, बाबा ने जो कहा, जिस समय कहा, मम्मा ने जी हाँ जी, ये दो शब्द मम्मा के बहुत अच्छी तरह से सबको अनुभव होते थे। बाबा के सामने जी हाँ जी, जी हाँ जी। और इसके साथ साथ मम्मा को बाबा ने जिम्मेदारी दी हुई थी कि जो बाबा की मुरली चलती है वो लिखी जाती थी, उन दिनों में लिखी जाती थी, साइक्लोस्टाइल होती थी। तो लिखने के बाद उसको देखना कि इसमें कोई शब्द ऊपर नीचे तो नहीं है, प्रूफ रीडिंग जिसको कहते हैं। तो मम्मा उसको पहले तो ईशु दादी नोट्स लिखती थी, वो पढ़ेंगी, फिर उसके बाद जो मुरली लिखी जाएगी साइक्लोस्टाइल होने के लिए, फिर वो उसका प्रूफ पढ़ेंगी, और उसके बाद मुरली छप करके सभी सेंटर्स को चली जाती थी, उससे पहले नहीं जाती थी। और फिर एक सबसे बड़ी बात, मम्मा ने स्टूडेंट लाइफ कैसे अपनी सिद्ध की वो भी हमें थोड़ा मालूम पड़ता था, ज़्यादा नहीं। उन्होंने एक एक सब्जेक्ट पर जो टॉपिक्स होती हैं, एक एक टॉपिक पर डायरी में उसकी पॉइंट्स लिखना, एक एक टॉपिक पर। विश्व शांति है तो उसके ऊपर, परमात्मा का अवतरण है उसके ऊपर,
सृष्टि चक्र है तो उसके ऊपर, हर तरह की जो टॉपिक्स हैं और धारणा की जो बातें हैं खास, उनके ऊपर वो उनकी डायरी इसमें सारी लिख करके रखती थी। जिसको बहनें कभी पढ़ लेती थी तो उनको बहुत अच्छा लगता था, तो मम्मा से पूछ करके वो सारी नोट कर लेती थी। तो इस तरह से मम्मा ने हम सब के सामने ये भी सिद्ध किया कि उनको सरस्वती का बाबा ने टाइटल दिया है, तो बाबा की यूं कहें कि वो आशीर्वाद तो मिली, लेकिन उसके साथ साथ इस संसार में है मम्मा, तो इस संसार में रहते हुए भी पुरुषार्थ कितना करना है। और ऐसी बातें आप सुनते हैं तो आश्चर्य भी होता है। हम लोग प्रदर्शनी वगैरह के चित्र बनाते थे, ये मैंने पहले भी क्लास में सुनाई है बात। रमेश भाई और मैं कार में थे मम्मा के साथ, कोई एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे, उसको देखा तो मम्मा को कहा, मम्मा ये आपने देखा ये किस तरह की एडवर्टाइजमेंट थी? तो मम्मा ने कहा, जिस समय मम्मा को क्लास में दृष्टि देनी होती है या मुरली सुनानी होती है या किसी से मिलना होता है, मम्मा उस समय शरीर में होती है, नहीं तो मम्मा सूक्ष्म वतन में बाबा के पास होती है, यहाँ नहीं होती है। आपने क्या देखा, मम्मा ने नहीं देखा। तो हमारे तो क्या कहें, उस समय पाँव के नीचे से धरती जैसे खिसक जाए ऐसी हालत हो गई कि हम लोग तो सारा दिन ये देखते रहते हैं, इधर क्या बोर्ड पे लिखा हुआ है, इधर क्या एडवर्टाइजमेंट चल रही है, इधर क्या हो रहा है, और मम्मा इसको देखती नहीं है। कहती मेरे लिए, मम्मा के लिए ये संसार है ही नहीं जैसे। मम्मा भविष्य की सोचती है और बाबा के साथ मन लगा के रहती है। ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ मम्मा का, ऐसा पुरानी दुनिया से डिटैच होना और एकदम शिव बाबा के साथ मन जोड़ के रखना और भविष्य के संसार को विजुलाइज करना, लगातार इस तरह से उनकी जीवन में ये प्रैक्टिकल में उन्होंने करके दिखाया। और उसके साथ साथ बाबा की जो भी श्रीमत मिलती रही उसको फट से अपने जीवन में लाना और लाने के बाद फिर शेयर करना, फिर मुरली में सुनाना, प्रैक्टिकल में करना। और उसमें मम्मा ने एक बात खास मुरलियों के अंदर भी कही है कि अभी पुरुषार्थ की जीवन है, हो सकता है पुरुषार्थ करते करते कभी कोई भूल भी हो जाए। तो मम्मा कहती थी भूल हो सकती है, लेकिन उस भूल से अगर आप शिक्षा ले लेंगे तो वो भूल आपसे रिपीट नहीं होगी कभी, क्योंकि भूल पे भूल करते रहेंगे तो आपका संकल्प भी चलेगा व्यर्थ और टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी और आपका पुरुषार्थ जो है उसमें आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आगे बढ़ना है, अपने को मनुष्य से देवता बनाना है, तो देवता बनने के लिए जो पुराना स्वरूप है, पुराने संस्कार हैं, पुराने स्वभाव हैं, उन सब का त्याग करना पड़ता है। उनको त्याग करेंगे तो आपका दिव्य स्वरूप आपको याद रहेगा। उनका त्याग करेंगे तो आप देवताओं की तरह बात करेंगे। उनका त्याग करेंगे तो आप बाबा मम्मा को फॉलो करेंगे और जल्दी से जल्दी अपने
फरिश्ता स्वरूप तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसी मम्मा की बहुत सारी बातें हैं जो आज के दिन खास जब हम मम्मा का स्मृति दिवस मना रहे हैं तो ये सब बातें अपने सामने आती हैं और अपने लिए एक विशेष लक्ष्य रखना है कि हमें जो बाबा की शिक्षा मिली है, जिसको मम्मा ने सिर माथे रखा, अपने दिल में समाया, अपने दिमाग में उसको अच्छी तरह से धारण किया और उसके फलस्वरूप वो विद्या की देवी बन गई, तो हम बच्चे भी उनकी तरह, बच्चे और बच्चियां सभी मम्मा की तरह बाबा के महावाक्यों को जीवन में धारण करके चलें, बाबा की श्रीमत को अच्छी तरह से समझ करके उसका स्वरूप बन जाएं। तो क्या कहेंगे, जैसे कल्प वृक्ष के चित्र के अंदर मम्मा के साथ बहनें भी हैं, भाई भी हैं। शिव शक्ति पांडव सेना है, तो हम शिव शक्ति पांडव सेना में मम्मा के साथ साथ शिव बाबा का झंडा लेकर के चलेंगे। क्योंकि बाबा ने हम सब बच्चों को आने से ही वरदान दिया है कि आप सभी बच्चे बाबा के वारस बच्चे हो। वारस माना ही क्या, आने से पहला लेसन मिलता है कि ये जो ईश्वरी ज्ञान है, इससे नर से श्री नारायण बनते हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। किसी को नौकर चाकर बनाने के लिए ज्ञान नहीं है, ये सभी ताजधारी बनने वाले हैं। तो ताजधारी बनने के लिए जो आज का आपको वरदान मिला हुआ है, कौन सा ताज पहन के चलेंगे? हाँ, एक तो दिव्य गुणों का ताज और दूसरा कि बाबा के मम्मा के राइट हैंड बन कर के उन्हों के द्वारा जो कार्य इतना अच्छी तरह से उन्होंने शुरू किया, तो हम उनके राइट हैंड बन कर के उस कार्य को संपन्न करेंगे। ऐसा जिम्मेदारी का ताज अपने सिर पर सदा रख के चलना है। तो तब कहेंगे कि बाबा मम्मा के सपूत बच्चे बनते हैं, आज्ञाकारी बच्चे बनते हैं और वफादार बच्चे बनते हैं। प्रैक्टिकल में फिर तो हम सतयुग में किसके साथ आकर के राज करेंगे? बाबा मम्मा के साथ आकर के शहजादे शहजादियां बन कर के राज करेंगे। ओम शांति। थोड़ा टाइम अभी बाबा की याद में ऐसा ही अपने आप को देखें कि सूक्ष्म वतन में मम्मा के साथ, बाबा के साथ हम सब फरिश्ता स्वरूप में बैठे इसी आनंद में हैं कि आज हम खास मम्मा से भी मिलन मना रहे हैं।